एसके मैथ्स मंत्रा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 7 में आज हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इसके एंगलों के बारे में जानेंगे कि जो हाइट एंड डिस्टेंस में जो एंगल बनेंगे उनके नाम क्या होंगे। ठीक है, तो दो तरह के एंगल यहाँ बनते हैं बच्चों। पहला जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एक एंगल ये बनेगा। जो दूसरा एंगल आपका बनता है वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इस एलिवेशन को उन्नयन कोण कहा जाता है बच्चों, और इसे अवनमन कोण कहा जाता है। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस वाले एंगल को आपका क्या कहा जाता है, अवनमन कोण कहा जाता है, और एलिवेशन को उन्नयन कोण कहा जाता है। ठीक है, अब ये एंगल बनेंगे कैसे, कैसे ये काम करेंगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, अगर मान लो सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये किसी मीनार के टॉप को देख रहा है। ये कोई मीनार है हमारी, इसके टॉप को देख रहा है मान लो यहाँ पे। ठीक है, इसके मीनार के, ये इसकी आई है, ये मैंने इसकी आई बना ली। ये इस मीनार की टॉप को देख रहा है। टॉप को देखने का मतलब इस तरह से देख रहा होगा। ठीक है, तो जो इसकी आंखों पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल यहाँ बना हुआ है, इसी को हम कहते हैं, इस थीटा को ही हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसी चीज़ को रिवर्स में देखते हैं। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो वो मीनार के ऊपर है। ठीक, मीनार के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ से ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट को देख रहा है। ठीक है, तो जब वो देखेगा बच्चों, तो ध्यान रखें पहले इस तरह से एंगल होता है, ये स्ट्रेट देखेगा वो, तो उसकी आंखों का और उस मीनार के टॉप का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब जब वो देखेगा इस पॉइंट को तो किस तरह से देखेगा, इस तरह से अपनी आंखों को डाउन करेगा, आंखों को डाउन करेगा, हल्का सा डाउन करेगा इस तरह से। ठीक है, जब हल्का सा डाउन करेगा तो इस तरह से उसकी आंखें घूमी होंगी और इस ऑब्जेक्ट को वो देख पा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ उसकी आंखों पे क्या बना होगा बच्चों, ये उसकी आंखों पे जो एंगल बना है इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, और हम इसको इस तरह से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है क्योंकि ग्राउंड होता है। ठीक है, इस तरह से। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसको कौन सी लाइन कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है बच्चों इसको। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। अब आपको पता होगा अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो एंगल यहाँ बनेगा, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी है, ये भी है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ इस वजह से यहाँ पे भी एक थीटा आ जाएगा। तो अगर आप वहाँ देखेंगे तो ये आपका कैसा एंगल है, ये आपका डिप्रेशन है। ये वाला जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, उस एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है, अगर इस तरह का जेड शेप बन रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल तब कहलाती हैं जब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, दो पैरेलल लाइनों के लिए ये केस भी है कि दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, तब होंगी जब उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन सीधा सा फंडा है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी को अबव ऊपर की ओर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आंख पे उसकी एंगल बनेगा, और जब कोई ऑब्जेक्ट जो है डाउन की ओर देखेगा तो वहाँ बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक हो गया यहाँ तक, ये बात क्लियर रहेगी आपको। ठीक है, दूसरी बात जो मेरे को यहाँ आपको सिखानी है बच्चों, ठीक है, तीसरी बात सिखा देते हैं। ठीक है, दो तो हो गई ऑलरेडी। ओके, तीसरी बात ये है कि अगर मान लो, ठीक है, आप किसी मीनार पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ आप मीनार है या कोई ये छत है किसी की, और वो यहाँ आपका बैठा हुआ है। ठीक है, एक कार्टून बना लेते हैं ना ऐसे, ये तो वाहियात कार्टून बन गया एकदम से। ठीक, अब क्या करेगा, मान लो कोई गाड़ी आ रही है, उसके घर की ओर कोई गाड़ी आ रही है। ठीक है, तो वो गाड़ी जो है पहले यहाँ आई, मान लो मैं पहले सड़क बना देता हूँ, ये इसके घर तक सड़क है, तो पहले वो गाड़ी यहाँ पे थी, अब वो गाड़ी कहाँ पहुँच गई है, यहाँ पहुँच गई है। ठीक हो गया यहाँ तक। तो आप देखेंगे जब उसने उस गाड़ी को देखा होगा इस तरह से। ठीक है, ये बहुत काम का पॉइंट है, और आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे वो काम कर रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस कार को देख रहा है। ठीक है, अब ये कार धीरे धीरे इधर चली, तो अब वो यहाँ पहुँच गया, तो इस तरह से देख रहा है। तो सपोज ये जो एंगल है, एंगल ऑफ क्या बनेंगे, इधर से अगर मैं देखूंगा तो ये बने होंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक एंगल θ1 यहाँ बना होगा, फिर ये पूरा एंगल यहाँ बना होगा θ2। ठीक है, तो सपोज θ1 यहाँ बना है आपका,
ठीक है, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से, और यहाँ पे आपका θ2 बना हुआ है। मुझे ये बताइए कि θ1, ठीक है, θ1, ये देखिए θ1 और θ2, अगर θ1 और θ2 में यहाँ इस इधर से कंपैरिजन किया जाएगा तो θ2 जो है बच्चों बड़ा होगा किससे, θ1 से। ठीक हो गया यहाँ तक। अगर आप एंगल एलिवेशन के हिसाब से देखेंगे, देखिए यहाँ के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ मैं, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि मैं यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो θ1 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप अपने आप को यहाँ क्लोज लाएंगे तो उसकी आँख को है टॉप को देखने के लिए आपको ज़्यादा खोलना पड़ेगा उसकी आँख को, ठीक है। तो ज़्यादा खुलेंगे तो एंगल यहाँ कितना बनेगा, ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा बनेगा तो θ2 क्या होगा, θ1 से बड़ा होगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब एक और कॉन्सेप्ट पे हम इस पे बात करेंगे बच्चों, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट जो है क्या है, इस पे देखिए ज़रा। कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि ये चौथी बात होगी, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट एक और यूज़ होगा इसमें, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ मान लेता हूँ ये आपका 90 डिग्री है, और इसे मैं मान लेता हूँ सपोज ये 50 डिग्री है, और इसे मैं मान लेता हूँ सपोज ये 40 डिग्री है। ठीक हो गया यहाँ तक। तो देखिए सपोज 90 डिग्री के सामने वाली साइड को मैं एक्स नाम दे देता हूँ, 50 डिग्री के सामने वाली साइड को मैं वाई नाम दे देता हूँ, और 40 डिग्री के सामने वाली साइड को मैं जेड नाम दे देता हूँ। तो अगर इस पे रिलेशन पूछा जाएगा कि कौन सी साइड ज़्यादा बड़ी होगी, तो देखो इसको ट्रिक बता रहा हूँ, फटाफट से देखिए इसे। जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाले साइड उतनी ही बड़ी होगी। तो 90 डिग्री सबसे बड़ा है तो उसके सामने वाले साइड कौन है, एक्स, तो सबसे बड़ी साइड होगी एक्स। उसके बाद बड़ा एंगल कौन है बच्चों, 50 डिग्री, तो 50 डिग्री के सामने वाले साइड कौन है, वाई। उसके बाद एक्स जो है वाई से बड़ा होगा। उसके बाद स्मॉलर एंगल कौन है आपका, 40 डिग्री है ना। तो 40 डिग्री के सामने की साइड कौन है, जेड। तो उसके बाद क्या होगा, वाई जो है बड़ा होगा जेड से। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट में कहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक में इतना ही है, बस आपको थोड़ा टेबल याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको 30 डिग्री का टेबल हो गया, ठीक है। साइन आपको ये प्रीवियस पार्ट में मैंने बताए थे, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये याद होने चाहिए। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, जो कॉस थीटा होता है वो आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, जो आपका टेन थीटा होता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये भी बातें आपको हाइट एंड डिस्टेंस के लिए ज़रूरी चाहिए होंगी बच्चों, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, 2019 फर्स्ट सेकंड से लेके 2017 के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ताकि आप डायरेक्ट समझ पाएँ कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन यहाँ देता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2019 सेकंड का क्वेश्चन, ठीक। तो 2019 सेकंड में जो क्वेश्चन पूछा गया था हाइट एंड डिस्टेंस पे, वो सेट ए की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास जो पेपर है वो सेट ए का है, तो इसका 43 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देखिए 2017-18 हो गया है, ठीक है, या इससे पहले के ईयर अगर आप लें तो हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं एनडीए के एग्जाम में, ठीक है। अभी 2019 में अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उससे पहले जितने भी ईयर रहे हैं उनमें लगभग 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, और बहुत आसान भी होते हैं, तो ठीक है। तो 2019 सेकंड का पहला क्वेश्चन, ठीक है, 43 क्वेश्चन सेट ए का है, जिसमें क्या कह रहा है, A ladder 9 meter long reaches a point 9 meter below the top of a vertical flagstaff from a foot of the ladder. The elevation of the flagstaff is 60 degree. What is the height of the flagstaff? तो वर्ड प्रॉब्लम की एक खासियत होती है बच्चों कि आपको क्वेश्चन को 1-2 बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एक लैडर है, ठीक है। तो फटाफट से हम एक लैडर बना लेते हैं, और वो क्या कह रहा है, 9 मीटर लॉन्ग है, रीचेस कर रहा है 9 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वर्टिकल फ्लैग स्टॉप, ठीक है। तो देखिए हम पहले एक फ्लैग स्टॉप इस तरह से बना लेते हैं, ये फ्लैग स्टॉप इस तरह से, और इस पे एक, इसको पूरा ही मैं बना देता हूँ, ठीक है। और इस पे एक क्या बना हुआ है, एक लैडर इस तरह से टिका हुआ है, और ये ग्राउंड फ्लोर पे इस तरह से, ठीक। तो हमसे कह क्या रहा है, जरा देखिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। 9 मीटर लॉन्ग
क्या है आपका लैडर है, ये आपका लैडर है, ठीक है, जो इस तरह से स्लांट हो रखा है, ठीक। और अ पॉइंट 9 मीटर, ठीक है, बिलो द टॉप ऑफ द वर्टिकल फ्लैग स्टाफ 9 मीटर डाउन। तो ये कह रहा है कि इसके 9 मीटर, जो 9 मीटर है इसके डाउन तक वो क्या कर रखा है, लैडर आपका झुका हुआ है, ठीक हो गया यहाँ तक, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री। तो फ्लैग स्टाफ का जो एंगल बना रहा है वो कितने बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक हो गया। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरा एंगल देखिए जरा, ठीक है, इस पर मैं थोड़ा सा गलत कर दिया हूँ, ये पूरा एंगल इस पर, ये पूरा जो एंगल है ये दे रखा है इसने 60 डिग्री, ठीक है, ये पूरा एंगल आपका 60 डिग्री है, फ्लैग स्टाफ बोला ना इसने, तो फ्लैग स्टाफ तक का जो एंगल ये बना रहा है ये 60 डिग्री बना रहा है, ये पूरा एंगल आपका क्या है 60 डिग्री, ये 9 मीटर है, ये भी 9 मीटर है। तो हम फटाफट से इसका नाम रख देते हैं ABC, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया ABC और यहाँ D हो गया, ठीक है। अब जरा फटाफट से अगर आप एनालिसिस करेंगे बच्चों इस ट्रायंगल ABD को, ठीक है, इस ट्रायंगल को देखिए आप, ट्रायंगल ABD को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसकी 2 साइडें बराबर हो गई हैं, दोनों साइडें बराबर हो गई हैं, ठीक है। और अगर आपको ज्योमेट्री का प्रोसीजर पता होगा उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल की 2 साइडें आपस में बराबर है तो उनके सामने के एंगल भी बराबर हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है, पर कैसे पता चला मुझे, क्योंकि ये 9 मीटर है, ये भी 9 मीटर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है। इसका मतलब इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा 60 है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए जरा, इस ट्रायंगल को देखिए, ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, ट्रायंगल ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री है, तो 90 और 60 150 होता है, इसका मतलब ये 30 डिग्री रहा होगा, ठीक है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसका मतलब 30 डिग्री रहा होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री आ गया होगा यहाँ पे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप इसे समझ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब ये पूरा एंगल 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री हमें मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे कितना डिग्री रहा होगा, 30 डिग्री रहा होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, ठीक है। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो देखिए इस ट्रायंगल को देखिए आप, ट्रायंगल BCD को आप देखिए ज़रा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं अप्लाई करूँगा, मुझे ये बताना है, इसने ये पूछा था व्हाट इज़ द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, मुझे हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ मतलब AC की पूरी हाइट बतानी है मुझे, ठीक है। ये मेरा टारगेट था कि जो AC की हाइट मुझे बतानी कितनी है। तो AB तो आपको पता ही है, बस आपको BC निकालना है। तो देखिए अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज इस तरह से करना है कि कौन सी ऐसे साइड है जिनका रेशो ये और ये होगा, तो ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। तो आपने साइन थीटा पढ़ा होगा, साइन थीटा जो है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन का यूज़ करेंगे, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, AB है, सॉरी BD है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और BC तो हमें निकालना है, और BD हमारा कितना हो गया, 9 हो गया बच्चों, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 1/2, BC जो है आपका कितना आ जाएगा, 9 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, 4.5 मीटर, ठीक हो गया। अब हमें AC निकालना था, तो AC जो है 2 साइडों से मिलके बन रहा है, कौन कौन सी, AB प्लस BC से मिलके बन रहा है। AB तो उसने दे रखा है 9 मीटर दे रखा है, BC कितना आ गया हमारा 4.5 आ गया है। अगर आप इसे ऐड करते हैं बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, 13.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन ऑप्शंसों को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है, ये किसका है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो 2019 फर्स्ट में सेट A का क्वेश्चन है 100, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर ऑफ अ हाइट H फ्रॉम अ पॉइंट A ड्यू टू साउथ ऑफ इट्स X and from a point B due to east of A is Y. If AB is equals to Z, then which of the following is correct, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, देख लेते हैं इसको कैसे इसकी अप्रोच होनी है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे एक साउथ और ईस्ट की ये बात कर रहा है, तो मैं इसके 2 डिफरेंट फ्रेम आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 2 डिफरेंट फ्रेम देखिए आप ज़रा। डिफरेंट फ्रेम ये है कि डिफरेंट फ्रेम बच्चों ये हो गया कि आप क्या कर लीजिए, पहले टावर बना लीजिए, पहले टावर का आप साउथ के साथ बना लीजिए, फिर आप टावर का किसके साथ, ईस्ट के साथ बना लीजिए, फिर उसके बाद उनको हम कंबाइन कर लेंगे।
तो ये आपका टावर है, OT जो है टावर है और इसकी हाइट हम h मान लेते हैं, ठीक है। इस टावर के साउथ में कोई पॉइंट है, सपोज कोई पॉइंट क्या है हमारा इस साउथ के, ये साउथ है और ए कोई पॉइंट है, ठीक है। ये कहाँ है, साउथ में आपका, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ है आपका, साउथ में, ठीक है। तो इसको इससे जोड़ लीजिए, ठीक है। साउथ में कोई पॉइंट है। अब टावर का साउथ के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसने क्या कहा है, एक्स बन रहा है, ठीक हो गया यहाँ तक। टावर का ये जो पूरा टावर है इस पॉइंट ए के साथ जो साउथ में है उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एक्स बन रहा है। मतलब पॉइंट जो है, पॉइंट से जो इस मीनार के साउथ में जो पॉइंट है उससे जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो बच्चों अगर हम यहाँ ट्राइंगल लेंगे TOA, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जरा देखिए जरा, 10x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, h है, ठीक है, अपॉन में बेस कितना हमारे पास, OA। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बच्चों OA इज इक्वल टू में h cot x, ठीक है। कैसे हुआ देखिए, अरे कैसे हुआ ये OA इज इक्वल टू h cot x कैसे आया, देखिए ये यहाँ आया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई होगी तो ये 1/10x बना होगा, और 1/10x को हम क्या लिखते हैं, cot x लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन बन गई, ठीक है। आप इसे अलग अलग पार्ट में करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। दूसरा केस इसका क्या कहता है बच्चों कि जब इसने जब ईस्ट में जो पॉइंट बी है उसके साथ आप एंगल ऑफ एलिवेशन वाई बनाया, तो हम इसके ईस्ट में एक एंगल बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये टावर हो गया फिर से OT, ठीक है, और ईस्ट में इसका कोई पॉइंट है, सपोज ये आपका बी है, ठीक है। ये कहाँ था, ईस्ट में था, ठीक है। इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है वो कितने का बना हुआ है, वाई का बना हुआ है। फिर से बिल्डिंग जो टावर है उसकी हाइट आपकी h है, तो यहाँ पे भी हम फिर से ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, TOA लेंगे, ठीक है, सॉरी TOB लेंगे, ठीक। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे तो यहाँ क्या कितना आ जाएगा, 10y इज इक्वल टू में, ठीक है। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है, इसके सामने वाली साइड होगी, तो यहाँ आ जाएगा h, आपका बेस कितना है, आपका OB है। तो यहाँ से बच्चों आपको OB का वैल्यू कितना मिल जाएगा, दिख रहा है आपको, OB का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से h cot y, ठीक हो गया। यहाँ तक आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशनों को एक साथ मर्ज करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने एक साथ पूछा था, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए जरा, देखिए अब हम उस जो टावर था हमारे पास उसको इस तरह से पॉइंट की तरह मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि टॉप से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ उससे कुछ दूरी पे A पॉइंट है साउथ में, जो A पॉइंट है वो आपका साउथ में है, और जो आपका B पॉइंट था आपका वो आपका ईस्ट में था, तो ठीक है। तो टावर की जो साउथ में पॉइंट है A टावर की, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये पॉइंट जो मैंने बना रखा है, या टावर बना रखा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो टावर की जो साउथ में पॉइंट A है उससे दूरी, और टावर की इस तरह से, ठीक है, मैं इसको ऐसे डॉटेड बना रहा हूँ, ठीक है, उससे दूरी, टावर की A से और B से दूरी। और उसने ये भी कहा था अगर AB की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, आपकी Z है, ये उसने दे रखी है हमें, ठीक है। ये कितनी हो गई आपकी, Z हो गई है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अब आप ये पूछोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन गया है, आप ये तो कैसे भी हो सकते हैं, देखिए बच्चों, क्योंकि उसने डिस्टेंस की बात करी है और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो टावर की पॉइंट A से जो डिस्टेंस थी हमने पीछे निकाल दिया है, तो आप ये कह सकते हैं h cot x आ रहा है, ठीक है। और टावर की पॉइंट B से जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, h cot y आ रही है, ठीक हो गया ना। आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है ना, A तक की जो डिस्टेंस आ रही थी वो h cot x आ रही है, और B तक की जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, h cot y आ रही है, ठीक है। और ये गिवन है, तो अगर आप PGT थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कौन से थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, बाय PGT थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, h स्क्वायर कॉट स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है ना, ये भी लिखना पड़ेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये PGT थ्योरम होती है आपकी, ठीक है। तो आपके पास हाइपोटेनस तो आपका h है, h cot y है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका कितना है, z है, तो z का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस आपका h cot x है, तो कितना हो जाएगा, h स्क्वायर cot स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए और h स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, h स्क्वायर कॉट स्क्वायर y माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर x, ठीक है,
और इजिक्वल्स टू में यहाँ कितना चल रहा है आपका जेड स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब हम ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। ऑप्शंस कौन सा वाला सही है, जैसे ये कह रहा है एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर वाई माइनस, पहला ऑप्शन सही दिख रहा है मेरे को, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शंस नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है 2019 का जो मैंने क्वेश्चन कराया फर्स्ट का, ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एक और बार इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई समस्या आए तो पूछिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों 2018 के क्वेश्चन में, 2018 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी 2018 का सेकंड पार्ट में। 2018 में जो सेट ए था उसमें 39 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का आया था। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए जरा। 39 क्वेश्चन ये कह रहा था बच्चों, अ बैलून इज डायरेक्टली above one end of a bridge, the angle of depression of the other end bridge from the balloon is 48 degree. The height of the balloon above the bridge is 122 meter. Then what is the length of the bridge? ठीक है, चार ऑप्शंस आपके सामने इसने पटके हैं। ओके, फटाफट से बात कर लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो मान लो बच्चों आप एक ब्रिज बना लीजिए। ठीक है, ये कोई ब्रिज है, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी, ये ब्रिज हो गया। इसके एक एंड पे ये कह रहा है अ बैलून इज डायरेक्टली अबव वन एंड, तो एक उस ब्रिज के एक एंड पे डायरेक्टली एक बैलून है, मान लो ये आपका बैलून हो गया है। ठीक है, वन एंड ऑफ द ब्रिज, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अदर एंड, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अदर एंड, देखिए जरा, ये डायरेक्टली का मतलब ये परपेंडिकुलर कहना चाह रहा है, और वो कह रहा है अदर एंड पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। देखिए बच्चों, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, इस लाइन का इसके साथ मैंने पहले ही बताया था, ये 90 डिग्री बनता है इस तरह से, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बना देंगे। अब ये इसकी आंखें इधर हैं। ठीक है, अब ये आंखों को इस एंड को देखने के लिए क्या करेगा, हल्का सा मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा इसको देखने के लिए, देख रहे हैं। और फिर आपका यहाँ एंगल बना होगा, ये क्लियर हो गया आपका, ऐसा नहीं कि यहाँ एंगल बन जाएगा, एंगल कहाँ बनेगा आपका, यहाँ बनेगा। ठीक है, इसने इसको इस तरह से लाइन इधर आई होगी घूम के। ठीक है, इस तरह से आई होगी, तो इसके लिए कह रहा है कि ये कितना डिग्री बना हुआ है, 48 डिग्री बना हुआ है। ड्यू टू अल्टरनेट एंगल के हिसाब से देखेंगे उल्टा जेड बन रहा है। ठीक है, अगर आप उल्टा जेड बनता है ये, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये 48 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। और उसने ये कहा था जो बैलून है वो 122 मीटर 122 मीटर आपका अबव है, किससे, ब्रिज के वन एंड से। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज, हमें BC बताना है। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो इस BC को सपोज हम x मान लेते हैं फिलहाल कि ये x मीटर है आपका। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा देखिए ज़रा, तो यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, आप सीधे ट्रायंगल ले लीजिए, BC ये A हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, ट्रायंगल है ABC। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC हो गया हमारा। तो ट्रायंगल ABC में जब मैं tan 48 डिग्री लगाऊंगा, ठीक है, tan थीटा मतलब tan 48 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है मेरा AB है। ठीक है, अपॉन में बेस कौन है मेरा BC है। ठीक है, तो tan 48 डिग्री इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 122 है, और BC का वैल्यू कितना है बच्चों x है। तो यहाँ अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x 122 ओवर में tan 48 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और 1/10 कितना होता है भाई लोगों, कितना होता है, कॉट होता है, तो ये कॉट 48 डिग्री आ जाएगा। और कॉट 48 डिग्री को बच्चों इस तरह से लिखा जा सकता है, देखिए अब आ रही है ट्रिग्नोमेट्री पूरी यूज़ में। क्या आपको नहीं लग रहा कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कॉट 90 - 42 डिग्री लिखा जा सकता है। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका x इज इक्वल टू में 122। ठीक है, अरे कॉट 90 - 42 डिग्री को ही कितना होगा, कॉट 48 डिग्री तो लिखा हुआ है, और कॉट 90 - थीटा कितना होता है tan थीटा, तो tan 42 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया यहाँ तक, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो पहला ऑप्शन है 122 sin 48 डिग्री, 122 sin 42 डिग्री, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब चलते हैं, इसी ईयर में एक इसका अगला क्वेश्चन आया था, वो था 41 क्वेश्चन। ठीक है, इसी साल जो है 41 क्वेश्चन भी आया था। तो 41 क्वेश्चन में क्या आया था देखिए जरा से पढ़ लेते हैं। द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व फ्रॉम the top and bottom of building of height h is at angle of elevation π/6 and π/3 respectively. What is the height of the hill? ठीक है, तो देखिए आसान है, देखिए कोई हिल है। ठीक है, क्वेश्चन को एक दो बार जरूर रीड कीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे उसको। कोई हिल है उस और कोई हिल है, चलो पहले मैं यहाँ हिल बना देता हूँ, ये कोई हिल है भाई,
ठीक है, इसका नाम है हिल, कोई पहाड़ी है, ठीक है। और कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है ना, ये कहना चाह रहा है द टॉप ऑफ द हिल ऑब्जर्व, यहाँ हिल के टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट इज एट हाइट एच, ठीक है। तो जो बिल्डिंग है ये आपकी बिल्डिंग है, ये छोटू सा मैंने जो बना रखा है ये क्या आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ओके, ये आपकी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो ओके। इसके टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से देखेगा ये, है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देखेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो ये बना और फिर दूसरा वाला एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से बनेगा, ठीक हो गया यहाँ तक। तो यहाँ वो कह रहा है कि ये कितना डिग्री बनेगा आपका 30 डिग्री बनेगा, और इसके लिए वो कह रहा है ये कितना डिग्री बनेगा आपका 60 डिग्री बनेगा, ठीक हो गया यहाँ तक। ये आपका कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री बनेगा। अब ये आपकी पूरी हिल है, ये हाइट उसने दे रखा है कि ये कितनी है एच है, तो ये देखिए जरा, क्योंकि ये क्या बन गया रेक्टेंगल, पहले नामकरण कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई हो गया। तो देखिए डी सी बी ई जो है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आमने सामने के साइडें बराबर होती हैं, तो ये भी आपका एच हो जाएगा। सपोज इसे आप एक्स मान लीजिए फटाफट से, ठीक है। देखिए ध्यान रखें, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर रेक्टेंगल है तो बी जो है, रेक्टेंगल है तो बी जो है किसके बराबर होगा आपका डी सी के बराबर, मतलब ये सामने सामने साइडें बराबर और ये सामने सामने वाली साइडें आपस में बराबर रही होंगी, ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे कैसे होना था इसने, देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम पे बना रखा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल, देखिए पहले ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे हम, ठीक है। तो ट्रायंगल ए, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा भाई, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, ट्रायंगल ए बी ई ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे तो 10 कितना डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच अपॉन में कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है एक्स है, ठीक है, मतलब ए बी अपॉन में बेस कितना है मेरा बी ई है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका बी ई है वो कितना आ जाएगा आपका एक्स ओवर में 10 30 डिग्री, ठीक है भाई। और 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो ऊपर कूद के आ जाएगा तो कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। ये टेबलें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी ना, कितना यूज़फुल हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जा रही है। तो अगर आप कोई पार्ट या कोई टॉपिक को मिस करते हैं तो शायद आप कहीं पर अटक जाएंगे, ये तो श्योर लग रहा है मुझे, ठीक है। पहले ट्रायंगल से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगा, अब मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल लूँगा, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है ट्रायंगल ए डी सी लूँगा मैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, हो गया। तो जब ट्रायंगल ए डी सी को लिया जाएगा तो इसमें भी मैं सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन होगा, पूरा हो जाएगा ये साइड, ठीक है। आपको दिख रहा है ये पूरी साइड होगी ना ए सी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए सी ओवर में डी सी होगा, ठीक है। और ए सी जो है दो साइडों से मिलके बन रही है ए बी प्लस का बी सी, ए बी कितना है एक्स है और बी सी कितना है आपका एच है, तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स प्लस एच आ जाएगा। और बेस में कौन है आपका डी सी चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो आपको डी सी इज इक्वल टू में मिल जाएगा एक्स प्लस एच ओवर, ठीक है, एक्स प्लस एच ओवर, ये 10 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ आपका आ जाएगा 10 60 डिग्री। और 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स प्लस एच ओवर √3, ठीक हो गया यहाँ तक। ये आपको बात समझ में आ गई। बट हमने तो है ये पढ़ा है कि ये जो है साइडें आपस में बराबर है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है और इसकी वैल्यू आ गई है, और हमने यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो बी डी सी के बराबर है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे बराबर रख देंगे। जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3x इज इक्वल टू में एक्स प्लस एच ओवर में √3, यही मिलेगा। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा आपका तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों, 3x इज इक्वल टू में x प्लस एच बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा इज इक्वल टू में h, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों h/2 आ जाएगा। अब सवाल आता है सर ये x क्या है, x है बच्चों ये जो इतना ए बी डिस्टेंस है, ठीक है। हमें तो पूरी हिल की हाइट बतानी है उसको, तो आधी तो हमें पता है h है, बाकी हमें बतानी ए बी। तो हिल की हाइट हो जाएगी बच्चों ए सी इज इक्वल टू में कितना है ये ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। और ए बी का वैल्यू जो है कितना है, हमने x है और x हमने ढूंढ लिया कितना है h/2 है, और बी सी जो है ए बी जो है कितना है
ए बी एक्स और एक्स की वैल्यू एच बाई टू और बी सी जो है हमारा एच था। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3h बाई, आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3h बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस हिसाब से ऑप्शंस चेक करते हैं तो इसमें ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं इसने, एक तो 2h है, दूसरा है 3h बाई 2। ठीक है, तो मेरे को ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। अब हम बच्चों चलते हैं 2018 के फर्स्ट पार्ट में। 2018 का फर्स्ट पार्ट चल रहे हैं हम। ठीक है, इसमें सेट ए में जो पहला क्वेश्चन आया था ये 43 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा फटाफट से रीड कर लीजिए। इफ अ फ्लैग स्टाफ ऑफ 6 मीटर हाइट प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर थ्रो अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर along the ground, then what is the angle that the sun makes with the ground। चार ऑप्शन आपके सामने पटक रहा है, देखिए जरा। ठीक है, कि द फ्लैग स्टाफ ऑफ 6 मीटर हाइट। ठीक है, तो फ्लैग स्टाफ है किसी ऊपर रखा होगा ना उसने, फ्लैग स्टाफ को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपका, मैं आपको पहले बनाना चाह रहा हूँ, ये आपका फ्लैग स्टाफ है, ये जो मैंने बना रखा है। ठीक है, ये आपका फ्लैग स्टाफ है। ठीक है, जो थोड़ा सा हल्का डार्क कर दिया मैंने। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अ फ्लैग स्टाफ, ठीक है, ऑफ 6 मीटर हाइट, तो ये 6 मीटर हाइट का है। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है, टावर के ऊपर रखा गया है इसको। ठीक है, थ्रो अ शेडो ऑफ 2√3, ये इसकी शेडो पड़ रही है बच्चों आगे। ठीक है, ओके ओके ओके, 2√3 मीटर अलोंग द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल दैट द सन मेक्स विद द ग्राउंड। तो कितने का एंगल बनाएगा, देखिए जरा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसके ये जो आपका फ्लैग स्टाफ है। ठीक है, इसके पहले पॉइंट की जो शेडो गिरी होगी वो यहाँ गिरी होगी, और सेकंड पॉइंट की शेडो बच्चों वो यहाँ गिरी होगी। ठीक है, हम इसको ग्राउंड फ्लोर पे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर पे हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे, फुट यहाँ पे आया होगा, और ये आपका टॉप आया होगा। ठीक, तो अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, बट इसको ज्वाइन करने का प्रोसीजर देखिए ज़रा आप। ठीक है, एक इस तरह से ये ज्वाइन होगा, और ये आपका इस तरह से ज्वाइन होगा। देखिए बच्चों, ये जिस तरह से ये मैंने लाइनें ड्रॉ करी हैं, ये पैरेलली ड्रॉ हुई हैं। ठीक है, ये दोनों लाइनें पैरेलली हैं, और फिर इस हिसाब से ये ट्रांसवर्सल एक्सेस का काम करेगा। सॉरी, ट्रांसवर्सल एक्सेस नहीं, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी यहाँ थीटा हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो वो कह रहे कितने की शेडो पड़ी होगी, मतलब कितना एंगल बना होगा ग्राउंड के साथ। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा। ठीक, और इसने एक और बात कही थी कि जो शेडो की जो लेंथ है वो 2√3 है मीटर। ठीक है, अब हम इसका नाम रख देते हैं। पहला इसका नाम हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका ई। ठीक हो गया यहाँ तक। तो देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, इस डिस्टेंस को आप कितनी मान लीजिए, इस डिस्टेंस को आप एक्स मान लीजिए। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल, ये क्वेश्चन आया था बच्चों 43 है ना, नंबर नहीं लिखा मैंने, तो 43 क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो सबसे पहले जो हम ट्राइंगल लेंगे बच्चों वो होगा आपका BCD ट्राइंगल होगा। ठीक है, BCD ट्राइंगल होगा, और इस हाइट को हम h मान लेते हैं। तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी ज़रा बताना मुझे। ठीक है, ये टावर है BC और AB जो फ्लैग स्टाफ है, तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, h+6 हो जाएगा। ठीक हो गया, ओके। जब आप ट्राइंगल BCD लेंगे बच्चों तो टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। अब टेन थीटा इज इक्वल टू में टेन थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर ये कितनी होगी, बेस, तो h/x आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब आप ट्राइंगल बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसे ले लीजिए आप फटाफट से। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा, ACE। तो ACE में जब आप ट्राइंगल लगाएंगे, ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल ये है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, पूरा, ये पूरी डिस्टेंस आपकी परपेंडिकुलर हो गई एक प्रकार से AC। ठीक है, तो कितनी है वो AC अपॉन में पहले मैं लिख ही लेता हूँ, है ना, CE। तो AC कितनी है 6+h, और CE कितनी है x+2√3 हो जाएगी। यहाँ तक तो बात समझ रहे होंगे ना आप। ठीक है, तो यहाँ बच्चों टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा फाइनली आपके पास, 6+h ओवर में x+2√3 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको। अब देखिए पहली इक्वेशन से देखिए टेन थीटा h/x के बराबर है, दूसरी इक्वेशन में टेन थीटा इसके बराबर है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। जब हम बराबर रखेंगे बच्चों आप, तो ये कितना मिलेगा हमें, जब हम बराबर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, h/x इज इक्वल टू में 6+h/x+2√3 मिलेगा। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे बच्चों, तो ये आपको क्या मिलने जा रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट से, क्रॉस मल्टीप्लाई, hx प्लस का 2√3
एच इज इक्वल टू में 6x प्लस एक्स एच, ठीक है। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें एंगल निकालना है। अब अगर हमें एंगल निकालना है तो एंगल कैसे आ सकता है कि अगर कोई साइड का रेशियो में एच अपॉन एक्स फॉर्म में नहीं मिल जाए, दिख रहा है आपको, कोई साइड का रेशियो में एच फॉर्म में एक्स एच बाई एक्स मिल जाए तो मैं उसे टेन थीटा लिख लूँगा। अब देखिए मुझे एच बाई एक्स कैसे लाना है, देखिए ज़रा, देखिए एच है और ये एक्स है, तो ऐसा करते हैं इसको इसके डिवाइड में ले आते हैं, एक्स को जो है एच के डिवाइड में ले आते हैं, तो एच बाई एक्स हो गया और 6 डिवाइड ये 2√3 उसके डिवाइड में चला जाएगा, ऐसे हो गया। कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया है ये, ठीक है। यहाँ पे √3 आ गया, 3 को कैसे लिखा जा सकता है, √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है, डिवाइड में कितना चल रहा है √3, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और एच बाई एक्स को ही अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, टेन थीटा बोल रहे हैं, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा आपका √3, और टेन थीटा √3 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। टेन थीटा आपका जो है टेबल तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगे, ये तो आप मान के चलिए, ठीक है। जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर अभी पढ़े हुए हैं अब सबकी ज़रूरत मुझे लगभग दिखती हुई मतलब यूज़ होती हुई दिख रही है। तो अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो इसका पहला ऑप्शन मेरे को 60 डिग्री दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन आया था बच्चों 45 क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज़ होता है। तो 45 क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, a spherical balloon of radius r subtended an angle alpha at the eye of an observer while the angle of elevation of its center is beta. What is the height of the center of the balloon, ठीक है। और फिर ये आपके पास 4 ऑप्शंस इस तरह के रख रहा है, देखिए ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो देखिए ज़रा, तो कोई ऑब्जर्वर है जो बैलून को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, अब वो स्फेरिकल बैलून है, ठीक है। तो मान लो मैं पहले एक स्फेरिकल बैलून आपका यहाँ बना देता हूँ, ये स्फेरिकल बैलून हो गया। तो कोई आई जो है उसको ऑब्जर्व कर रही है बैलून को, ठीक है, तो उस तरह से ऑब्जर्व करेगा इसको, ठीक है। डायग्राम बनाने में थोड़ा सा कलाकृति हो रही है, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर इसको कितने डिग्री से बना रहा है, कितना बोल रहा है, रेडियस आर एन एंगल अल्फा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर की आई ये है आपकी, ठीक है, ये इसकी आंखें हैं भाई, ठीक है, अल्फा एंगल से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरा उसने क्या कहा है, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। अब सेंटर को ऑब्जर्व कर रहा है, जब सेंटर को ऑब्जर्व करेगा बच्चों तो इसका मतलब ये किसी हाइट पे रहा होगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो मैं इसको इससे भी ज्वाइन कर लेता हूँ, ये इसका सेंटर हो गया है, ठीक है, इसका नाम ओ दे देते हैं, ठीक है। तो जब ये सेंटर को ऑब्जर्व कर रहा था तब ये कितने का एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ये ऑब्जर्वर है, अब सेंटर को देख रहा है, तो ये पूरा एंगल कितने का है, ये पूरा एंगल बच्चों आपका बीटा है, ठीक हो गया यहाँ तक। और ये जो है एंगल ये सिर्फ इतना है, ये अल्फा है, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब हम इससे ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि तो रेडियस है यहाँ 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी कितनी डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। नामकरण कर देते हैं फटाफट से, ये ए हो गया है, ये आपका बी हो गया है, ये आपका सी हो गया है, और ये आपका डी हो गया, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे तो यहाँ 90 डिग्री भी बना होगा। अब इसने एक और बात कही है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, ठीक है, हमें सेंटर हाइट ऑफ द सेंटर बतानी है बच्चों, ठीक है। तो सपोज ये बैलून है, सेंटर तक की उसकी हाइट बताने, तो हमने सपोज इसे एच मान लिया है, ठीक है। हमें ग्राउंड फ्लोर से बैलून के सेंटर तक की हाइट बतानी है, तो हमने सपोज उसका नाम एच दे दिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे फटाफट से लिख रहा हूँ, इसको समझिए ज़रा। अगर आप ट्रायंगल ए बी ओ को देखेंगे, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है ए सी ओ को देखेंगे, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये रेडियाई है, ये आर है, ये उसने दे रखा है, ठीक है, सबटेंडेड एंगल आर है, सॉरी रेडियस आर है, ठीक है। ये आर आर हो गए दोनों ट्रायंगलों में, देखिए क्या हो गया है, ये आर है, ये आर, ये इक्वल साइड है, ए ओ आपका कॉमन आ गया है, और एंगल बी और एंगल सी आपके 90 डिग्री हैं। तो आर एच एस से ये क्या हो गया है, आर एच एस से रूल से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया है। अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सी पी सी टी रूल से इतनी एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या क्या नाम है इनके, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू में एंगल ओ ए सी, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब पूरा एंगल अल्फा है, अब वो कह रहे हैं बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अरे ये दोनों एंगल, अगर ये पूरा एंगल अल्फा था, ठीक है, आप इसको यहाँ देखिए, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया होगा, ठीक है, ये पूरा एंगल अल्फा था। अब क्या हुआ है कि उसने क्या कहा है, इसके बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी ऐसे, ये जो सेंट्रल वाली लाइन जा रही है, तो उसने कहा ये एंगल बराबर हो गए। बराबर का मतलब आधा ये आधा ये है, ये तो है इसका मतलब।
ठीक है। तो एंगल बी ओ ए और बी ए ओ एंड ओ ए सी आपके आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। ठीक है, बराबर होने का मतलब ये हो गया, कितने हो गए, ये हो गया आपका अल्फा/2। ठीक है, अब हम फटाफट से लास्ट वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ए सी ओ को देखो जरा, ट्रायंगल ए ओ सी को। ठीक है, तो जब आप इसमें लगाएंगे, देखिए जरा, ये है आपका, हमें हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली साइड चाहिए, हाइपोटेनस वाली साइड। ठीक है, ये वाली साइड। तो हम क्या लगाएंगे, साइन अल्फा/2 इज इक्वल्स टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास आर है, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ए ओ है, मतलब ओ ए है। तो यहाँ से ओ ए कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, आर अपॉन में साइन अल्फा/2, ये आ जाएगा आपके पास आर अपॉन में साइन अल्फा/2, या इसे कह सकते हैं हम आर कोसेक अल्फा/2। एक तो ओ ए मिल गया। अब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे बच्चों। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा है, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ए डी ओ को देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि वही हमने बताना भी है, हमें ओ डी बताना है, ओ डी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो हमारे पास ये पूरा एंगल कितना था, सेंटर पे जो एंगल बना रहा था वो कितना है, बीटा है। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, एच है, हाइपोटेनस कौन है, ए ओ। ठीक है, ओ ए कह सकते हैं लो। एच अपॉन ओ ए का वैल्यू तो आपको ऊपर से मिल जाएगा, वो कितनी है, आर कोसेक अल्फा/2। हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो एच को इधर ले आओ आप, तो एच बराबर आ जाएगा बच्चों आपके पास, दिख रहा है ना आपको, आपके पास एच बराबर आ जाएगा साइन बीटा इंटू में, या आर को पहले लिख दो यार आप। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, कोसेक अल्फा/2। ठीक है, अब जरा देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका आर साइन बीटा साइन अल्फा/2 है ना। अच्छा, इसने नीचे लिखा हुआ है इसे। ओके, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए मेरे को करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि मैंने तो कोसेक अल्फा/2 लिखा हुआ है, कोसेक अल्फा/2 को साइन अल्फा/2 नीचे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये था बच्चों 45 क्वेश्चन। ठीक है, इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2017 के क्वेश्चन के बारे में। तो 2017 पे जो क्वेश्चन आया था, 31 क्वेश्चन आया था, है ना। 2017 में जो क्वेश्चन आया था, 2017 सेकंड में, ठीक है, जो क्वेश्चन आया था वो 31 क्वेश्चन है सेट ए का। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन क्या था, 31 क्वेश्चन था बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव अ लेक, ठीक है, इज 15 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज ऑफ लेक इज 45 डिग्री, द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का शुरू करने से पहले आपको इसको सोचना है पहले, ठीक है, कि क्या हो रहा है। 2-3 बार इस क्वेश्चन को रीड भी आपको करना है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव ए लेक। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लेक बना लेते हैं। ये मेरी एक लेक बन गई है। ठीक है, एक लेक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ आपका ए और बी दे देता हूँ। ठीक है, एक लेक हो गई है, और इससे 25 मीटर की हाइट पे, ठीक है, ये कहना चाह रहा है 25 मीटर अबव कोई पॉइंट है हमारा, है ना। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा, तो सपोज इसका नाम सी दे देते हैं आप। ठीक है, फिर क्या करें, 25 मीटर, ये कितना है, 25 मीटर है। ठीक है, और किसी क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 15 डिग्री है, और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज। ठीक है, तो मान लो आपका जो क्लाउड है वो यहाँ पे है। ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है, ये आपका कह रहा है 15 डिग्री। तो मैं इसको इसके पैरेलली, इस लाइन के पैरेलली बना देता हूँ। ये कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, 15 डिग्री का कह रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद इसने दूसरी बात कही है कि उसकी इमेज का जो एंगल है, तो इस क्लाउड की जो इमेज बनेगी बच्चों, ठीक है, जितनी हाइट यहाँ से यहाँ होगी उतनी हाइट नीचे यहाँ बनेगी। मतलब मैं यहाँ बना देता हूँ, इससे जो एंगल बनेगा डिप्रेशन का वो कितने का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। ये कहना चाह रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक। तो हम इसे पैरेलली ऐसे बना भी सकते हैं, खूबसूरत लगेगा डायग्राम, है ना। इस तरह से ये बन गया है। ठीक है, तो ये 25 मीटर है, तो होनहार बच्चे फटाफट से बता देंगे ये 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी हाइट को हमें क्या मानना है, एच मानना है। ठीक है, क्योंकि ये नाम है सी, नाम दे देते हैं इसका सी डी, यहाँ ई हो जाएगा, ये तो नाम ऑलरेडी है, यहाँ एफ आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ऑलरेडी आपके पास ये जो
डी है, ठीक है, जितनी इमेज है डी बी जो है वो आपका एफ बी के बराबर होगा, ठीक है। जितनी डिस्टेंस बी डी की होगी वही डिस्टेंस आपका इसकी होगी, ठीक हो गया। तो फिर ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी रही होगी, एच रही होगी। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। डायग्राम हमारा बन गया है। अब मान लो आप क्या कर लेते हैं, इसको आप x मान लेते हैं, क्योंकि एक ए बी एफ जी एक रेक्टेंगल है, तो ये भी x हो जाएगा पूरा, ये हाइट भी आपकी पूरी x हो जाएगी, और ये भी एक रेक्टेंगल बन गया, ये भी पूरा x हो जाएगा अब इस केस में, ठीक है। तो फटाफट से हम ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों, ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे हम, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ बता देना चाहता हूँ, अगर ये पूरी हाइट h है तो ये d कितनी रही होगी, क्योंकि ये 25 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका h माइनस 25, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप इस तरह से ही प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे भी, अदरवाइज पहले गिव अप करेंगे तो नहीं होने वाले हैं। तो सबसे पहला ट्रायंगल हम क्या लेंगे बच्चों, आपका सी ई डी लेंगे, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे 10-15 डिग्री, तो 10-15 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है, एच माइनस 25, हाइपोट और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो परपेंडिकुलर कितना है, एच माइनस 25, बेस कितना है, एक्स, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा 10-15 डिग्री, मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था, 10-15 डिग्री का वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री से भी इसे निकाल सकते हैं। बहरहाल हमें पता है जैसे कि इसकी वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होती है, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे h माइनस 25 ओवर में x, ठीक है। एक कंडीशन आपके पास यहाँ ये बन गई, ठीक हो गया। अब आप दूसरा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, ये बड़ा वाला जहाँ 45 डिग्री बना हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, ट्रायंगल सी ई एफ, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी ई एफ। तो यहाँ 10-45 डिग्री अगर मैं निकालूंगा तो 10-45 डिग्री जी कोस टू ये है, ठीक है। इसके सामने वाली ये आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तो h है और ये 25 है, तो कितने हो जाएगी, h प्लस 25, कितनी हो जाएगी, h प्लस 25 डिवाइड बाई बेस कितना है आपका, x है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा 10-45 डिग्री का वैल्यू कितना है आपका, 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा h प्लस का 25 ओवर में x आ जाएगा, ठीक हो गया यहाँ तक, ठीक है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, h प्लस का 25 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 है। आप इस x की वैल्यू को बच्चों कहाँ शिफ्ट कर दीजिए, x पे शिफ्ट कीजिए, क्योंकि हमें जो है द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, मतलब मुझे ये h ही निकालना है, तो मुझे x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू आप फर्स्ट में रख दीजिए। तो जब आप फर्स्ट में रखेंगे तो ये 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, h माइनस 25 ओवर में h प्लस 25 आ जाएगा। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आपको मिलेगा 2h प्लस 50 माइनस का रूट 3h माइनस का 25 रूट 3, है ना, ये मिलेगा। इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, ये h माइनस 25 चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखिए ज़रा, ये आपका 2h है, ये आपका h है, इधर आके वो सबट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, h बचेगा, ठीक है। ये 50 है, उधर जाके माइनस 75 हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि माइनस का 25 है, उधर जाके माइनस हुआ होगा तो ये 75 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस का 25 रूट 3 है, तो उधर जाके प्लस हो गया होगा, तो यहाँ प्लस का 25 रूट 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा और यहाँ जो था बच्चों h, तो ये हो गया, एक और मेरे को दिख रहा है माइनस का, ये भी दिख रहा है मेरे को, है ना, तो माइनस का रूट 3h भी मेरे को यहाँ दिख रहा है। तो आप इस पूरी कहानी में क्या कर लीजिए, h कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बनेगा 1 माइनस रूट 3, और यहाँ से आप क्या कॉमन कर लीजिए, यहाँ आप 25 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ कितना बनेगा, माइनस का 3 प्लस का रूट 3 बनेगा, ठीक है भाई। इस 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, तो कॉमन आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू में, ठीक है, 25 रूट 3 को तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा, माइनस का रूट 3 प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है। और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइट क्या आ जाएगी, 25 रूट 3 मीटर, ये आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप फटाफट से इसका कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर हम इसके ऑप्शंसों को मैच करते हैं तो ऑप्शंस के हिसाब से आपका जो पहला ऑप्शन है वो 25 है, दूसरा ऑप्शन आपका 25 रूट 3 मीटर हो गया, है ना, हमारा भी यही आ रहा है। थर्ड ऑप्शन 50 है, डी ऑप्शन 50 रूट 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे बच्चों इस 2017 का अगला क्वेश्चन। इसमें 36 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, एक और क्वेश्चन आया हुआ था 36 क्वेश्चन। तो 36 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 36 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ द पोल आर रिस्पेक्टिवली
30 degree and 45 degree. If the HT is the height of the tower and HP is the height of the pole, then which of the following are correct? देखिए ठीक है, भयंकर ऑप्शंस भी ये दे रहा है। ओके, तो इसने इस बार टावर की हाइट और पोल की हाइटों का नामकरण खुद ही दिख करके दे रखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कहने का मतलब इसका क्या है, जरा फटाफट से देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऑब्जर्वर कहाँ बैठा होगा, छोटी हाइट पे बैठा होगा, ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, किसी टावर का। तो ये आपका टावर हो गया, ठीक है, और ये आपका पोल हो गया है, ठीक हो गया। इस टावर का क्या नाम दे रहा है, वो HT, हाइट ऑफ टावर, ये पूरी जो है टावर की हाइट को दिखा रहा है। और इसको क्या नाम दे रहा है, ये हाइट ऑफ पोल, मतलब HP। ये तो कहना चाह रहा है इस पोल पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं क्या, टावर टॉप एंड फुट ऑफ द पोल आर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। तो टावर के टॉप, टावर का टॉप ये हो गया, और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन, किसके, पोल के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री के बन रहे हैं आपके, एक तो 30 डिग्री का बन रहा है, और एक कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक? ठीक है, फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ये पोल है, इसके टॉप एंड बॉटम से टावर के टॉप तक के एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए बच्चों, एक रेक्टेंगल बन गया है, इसका नामकरण कर देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि ये एक HP है तो सामने वाली साइड भी आपकी HP हो जाएगी। पूरी हाइट आपकी HT है और ये इतना पोर्शन HP है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ज़रा बताओ मुझे। HT माइनस का HP हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक, HT माइनस का HP हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे बच्चों। ठीक है, मैं और एक खतरनाक बात बताने जा रहा हूँ। देखिए 45 डिग्री है ना, 1045 डिग्री आपको पता है कितना होता है, 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ये जो हाइट होती है यही हाइट हो जाती है। मतलब 1045 डिग्री का एक हमें ऑप्शंस क्या मिलता है, मतलब एक शॉर्टकट तरीका क्या मिलता है, अगर यहाँ 45 डिग्री है तो अगर ये डिस्टेंस x होगी तो ये भी x हो जाएगी। ठीक है, चलो आपको नहीं आया समझ में तो हम वैसे ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल। तो ट्रायंगल है आपका A, ठीक है, CB लेंगे। ठीक है, तो यहाँ फटाफट से 1030 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो HT माइनस का HP आना था। क्योंकि मैं जब बेस बोल रहा हूँ बच्चों, तो ये जो HT है ना, ये पूरी हाइट HT है, तो ये भी HT होगी ना, मैं यहाँ इसलिए उसका यूज़ कर रहा था, ये HT हो गई है। तो क्योंकि ये भी फिर आमने सामने साइडें बराबर है, तो ये पूरी साइड भी कितनी हो गई, HT हो गई होगी। आपको ये बात समझ में आ रही है? मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आप इस ट्रायंगल को ले रहे होंगे तो आपने क्या किया होगा, लो ले लेते हैं यार, क्या बुरा है इसमें भी। ठीक है, ट्रायंगल जब आप लेंगे आपका EDB को जब आप लेंगे तो 1045 डिग्री लिखा होगा ना बच्चों आपने, फिर आपने लिखा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो पूरी हाइट लेगा ना वो, ये पूरी HT है। ठीक है, और अपॉन में बेस, बेस क्या है मेरा, DE है। तो 1045 कितना होता है 1, तो DE का वैल्यू कितनी आ गया यहाँ पे, HT आ गया। वही मैं यहाँ समझाना चाह रहा था, यही मेरा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे समझाने का। ठीक है, ताकि आपका समय बच जाए। तो आप ये डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, HT आ जाएगा। ठीक है, 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है, इक्वल्स टू में यहाँ आपका चल रहा है HT माइनस का HP ओवर में आपका HT चल रहा है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा ये HT इक्वल्स टू में √3, ठीक है, HT माइनस का √3 HP मिलेगा आपको। ठीक हो गया यहाँ तक, क्लियर हो रही है मेरी भाई मेरी बात। HT इक्वल्स टू में यहाँ आपका सॉरी मिस्टेक हो गया ना, ऐसा करो -√3 HP को इधर ले आओ आप, तो इसको अगर मैं इधर लाता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो √3 HP इक्वल्स टू में √3 HT माइनस उधर जाएगा HT हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरी कहानी से HT कॉमन आएगा तो अंदर क्या बनेगा आपका, √3 - 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, √3 HP चल रहा है। अगर आप रैशनलाइज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइन के रैशनलाइज करते हैं। अरे पता तो है ना ये बात, √3 - 1 है तो √3 + 1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा √3 HP इक्वल्स टू में HT। ठीक है, ऊपर क्या बन जाएगा, देखो ये तो फॉर्मूला बन गया है। फॉर्मूला किसका बना है, A² - B² इक्वल्स टू में होता है A - B, और यहाँ पे होता है A + B। तो A² - B², √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा, माइनस का 1 2 आ जाएगा, है ना भाई, और √3 + का 1। तो अगर आप इसे सॉल्व करते तो आपको मिलता बच्चों ये
√3 HP इज इक्वल्स टू में HT, ठीक है, 2HT अपॉन में √3 + 1। आपका फिलहाल ये आ रहा है, ठीक है। आप पहले ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक। तो इसके ऑप्शन जो है इस तरह से हैं बच्चों। पहला जो है 2HP HT अपॉन में 3 + √3 इज इक्वल्स टू HP²। दूसरा है HT - HP अपॉन में √3 + 1 HP/2। तीसरा है 2HP + HT अपॉन HP इज इक्वल्स टू 4 + √3। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो देखो जरा मैं कैसे बनाता हूँ इसको, ठीक है। अभी बताता हूँ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। देखिए हमारा ये आया, हमारा तो ये आया ना। ऐसा कर दो, ऐसा कर दीजिए, 2 को आप क्या कर दो, इधर ले आओ, और √3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि वो उस तरह से दिख भी नहीं रहा है ना। ये कितना आ जाएगा आपका HP इंटू में √3 + 1 ओवर में 2 इक्वल्स टू में कितना है HT, ठीक है। मैं ये बनाने का ट्राई करूँगा, आप चाहें तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ HP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3 + √3 हो जाएगा ना, अंदर मल्टीप्लाई करेगा, और इज इक्वल्स टू में 2HT। तो अगर आपके ऑप्शंसों को सॉल्व करने पे अगर ये बन जाता तो हम ये कहेंगे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए ऑप्शंसों को टेस्ट कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपका कह रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इसने लिखा हुआ है 2HP HT डिवाइड में क्या कह रहा है 3 + √3 इज इक्वल्स टू में HP² है, ठीक है। तो HP से एक HP कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक हो गया यहाँ तक। तो अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं 2 कहाँ चला जाएगा, ठीक है, 2HT है ना ये, तो ये हो गया। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 2HT इज इक्वल्स टू में HP यहाँ कितना बनेगा 3 + √3 बन जाएगा, ठीक है। और ये आपके ऑप्शन के साथ मैच भी कर रहा है। देखो जरा HP 3 + √3 इज इक्वल्स टू में 2HT हमारा बन नहीं रहा है। तो पहला तो मुझे स्टेटमेंट सही होता हुआ दिख रहा है। अब दूसरे को अगर आप टेस्ट करेंगे तो दूसरा आपके पास है HT - HP ओवर में √3 + 1 इज इक्वल्स टू में HP/2 ये था। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 2HT - 2HP इज इक्वल्स टू में HP, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका √3 + का HP। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। देखिए 2HT है, कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है शायद, ये 3 आ जाएगा यहाँ आके ना। तो ये 2HT हो जाएगा हमारा माइनस का 3HP, ठीक है। ये और ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसके साथ, तो माइनस का 3HP आएगा इज इक्वल्स टू यहाँ क्या लिखा हुआ है HP आपका √3 लिखा हुआ है, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा अब ज़रा देखिए इस 3 को उधर भेज, इस 3HP को उधर भेज दीजिए ज़रा। तो 2HT इज इक्वल्स टू में HP √3 + का 3HP हो जाएगा। और इस पूरी कहानी में क्या कर रहा है आपका HP कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है आपका 3 + √3 बन रहा है आपका, ठीक है। तो मैच कर रहा है क्या 2HT HP + 3, यस एग्जैक्टली कर रहा है। और फोर्थ वाला अगर आप देखेंगे तो क्योंकि उसमें 4 + √3 आ गया तो ये मैच नहीं करने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट 1 और 2 आपकी करेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 अगर आपकी करेक्ट हैं तो ये आपके ऑप्शन नंबर C में दिख रही है मेरे को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 2017-2 के 2 क्वेश्चन। अब 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस आज समझ में आया होगा। आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आप 10th क्लास की RD शर्मा के हाइट एंड डिस्टेंस लगा सकते हैं। फिर भी उसके अलावा कोई डाउट या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर सॉल्यूशन बना के आपको दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो बने रहिए SK मैथ्स मंत्रा के साथ। तो बच्चों आई होप आप लोगों को एक वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।